Students, welcome once again to the Oval Academy of Education. In today's video, we are going to discuss here with ICSE Class 8 Maths Exercise 2A question number 5. Right? क्वेश्चन 1 से 4 आप हमारे पहले वीडियोस में देख चुके हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर 5 we are going to discuss here with question number 5. Right, first part of it is this: simplify solution first. So simplify 25 a square upon raised to power half. Right, so for solving this we have to clear this half. Right, इस हाफ को हमने जो है बच्चों ख़त्म करना है, तभी हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे. तो इसके लिए हमने क्या करना है आगे, तो हम इसके इस सबसे पहले इस 25 ए स्क्वायर का मतलब और इसकी पावर हाफ का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि ये 25 की पावर हाफ है और इनटू ए स्क्वायर की पावर भी ये हाफ है. ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो ये इसको 25 को हम 5 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड हाफ, और इसी तरह ये हो गया a रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर हाफ. राइट, तो अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड हाफ एंड a रेज़ टू पावर 2 इज आल्सो मल्टीप्लाइड हाफ. राइट, सो इसको हमने कैंसिल कर देना है. तो हमारे पास अब बचा क्या, 5 यहाँ से बचा और a यहाँ से बचा. 5 इंटू ए इज इक्वल टू 5a. क्वेश्चन इज सॉल्व. अगर आप बेसिक चीज़ को समझकर मैथ को करेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट स्टूडेंट्स, सो अब हम जो है सेकंड पार्ट करेंगे. ये है सेकंड पार्ट. Second part is this 27x raised to power minus 3 whole raised to power 1/3. तो इसका मतलब भी वही है कि ये 27 की पावर भी 1/3 है और x की -3 की पावर भी 1/3. अब ये क्लियर है. तो अब हम 27 की ऐसी जो है पावर्स बनाएंगे. वी विल मेक लाइक दिस एंड मल्टीप्लाई बाय दिस इज लाइक दिस. सो दिस गॉट कैंसल विद दिस, दिस गॉट कैंसल विद दिस. सो 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर -1. नाउ वी हैव टू this is 3x raised to power -1. For making this power plus, we have to reciprocate this x. So 3 will remain and x raised to power 1 will become denominator. So this is the, or we can write it as this. So here this minus has changed into plus. Right, by reciprocating x raised to power -1. तो ये हमारा प्लस में चला जाता है. ठीक है, अब हम आगे मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3. So solution third.
थर्ड इज 64m minus 6 n raised to power 3 and whole raised to power 2/3। सो बेसिक चीज़ आपने क्लियर रखनी है अपनी कि ये 64 की पावर भी 2/3 है, इंटू m-6 की पावर भी ये 2/3 है, और n रेज टू पावर 3 की पावर भी ये 2/3 है। ठीक है, तो अब हम इसकी पावर्स इस 3 को कैंसिल करने के लिए हम इसकी पावर ऐसी बनाएंगे कि जिसकी पावर भी 3 है, ऐसा बेस जिसकी पावर भी 3 है। तो ऐसा बेस क्या है, 4 4 जा 16 4 जा 64, तो ये बन गया 4 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 3 इंटू m रेज टू पावर, यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6 और ये इसका 3 भी कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 2 2 जा 4 m रेज टू पावर -4, तो ये बन गया n रेज टू पावर 2। तो अब स्टूडेंट्स इसको हमने कैंसिल कर देना है, तो ये बन गया 4 रेज टू पावर 2 इंटू m रेज टू पावर -4 इंटू n रेज टू पावर 2। सो दैट मीन्स 4 4 जा 16 रेज टू पावर, अब हमने इसको जो है प्लस में लेके जाना है, तो इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो क्या बनेगा, n रह जाएगा ऊपर, n तो प्लस में ही है, तो यहाँ पे रह गया n² और नीचे चला गया इसका m रेज टू पावर +4। अब ये ऊपर से नीचे आया तो ये +4 बन गया, तो या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16n² अपॉन m रेज टू पावर 4। दिस इज योर पार्ट थर्ड, राइट स्टूडेंट्स। नाउ अब हम मूव करेंगे पार्ट 4 की तरफ। व्हाट इज पार्ट 4 सेइंग, तो आपने घबराना नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज़ अपने माइंड में लेके आनी है। तो बेसिक चीज़ जो फॉलो करेगा उसको मैथ में कभी भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। 81 a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 8 c रेज टू पावर -4 रेज टू होल रेज टू पावर 1/4। तो बस इसको आपने 81 का मतलब क्या है, 81 की पावर 1/4, ठीक है, इंटू a रेज टू पावर 4, इसकी भी पावर 1/4 है, और b रेज टू पावर 8, इसकी भी पावर 1/4 है, c रेज टू पावर -4, इसकी भी पावर 1/4 है। अब इसको करना इजी हो गया, इस 4 से हम इसको कर सकते हैं, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो गया, ये 4 4 से कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया। तो इसकी पावर हम ऐसी बनाएंगे, बेस ऐसा बनाएंगे जिसकी पावर 4 है, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 रेज टू पावर 4 4 रेज टू पावर 1/4 मल्टीप्लाइड। अब ये क्या रह गया, अकेला a रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, b रेज टू पावर 2 रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, c रेज टू पावर -1, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये रह गया 3 ab² c -1। अब इस c को हमें प्लस बना देना है बच्चों, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको नीचे ले जाएंगे हम, रेसिप्रोकेट कर देंगे 3ab² अपॉन c। सो दिस c जो है ये आपका प्लस में चला गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन पार्ट 5 की तरफ। So what is part 5 saying? So part 5 is saying, part 5 3x minus raised to power -3 y raised to power 3 whole raised to power -2। बस बेसिक चीज़ आपने दिमाग में लेके आनी है अपने। तो इसका मतलब क्या है, 3 रेज टू पावर -2 है, x -3 इज आल्सो रेज टू पावर 2 है, y
रेज टू पावर 3 इज आल्सो -2 है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको अगर हमें प्लस बनाना है तो हमें नीचे लेके जाना पड़ेगा इसको। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया 3 रेज टू पावर +2 और इसको हमने किया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया इंटू एक्स रेज टू पावर 3 2 जा 6 और ये कितना है 3 2 जा, ये भी 6 बना है पर ये माइनस का 6 बनेगा। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया हमारा x रेज टू पावर 6 अपॉन 3 3 जा 9 और इस y को भी हमने नीचे ले आना है, तो ये बन गया y रेज टू पावर 6। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज दिस पार्ट 6 इज सेइंग, सो पार्ट 6 is saying 6ab square c minus 3 minus 1। सो इसमें भी आपने घबराना नहीं है, तो ये बन गया 6 रेज टू पावर माइनस, इसके सारे कंपोनेंट्स की पावर ये वाली मानी जाती है, बनेगी। ए की पावर भी -1 और ये जो b दिया है इसने b स्क्वायर, ये आपने इसकी पावर भी -1 और ये जो c रेज टू पावर -3 दिया है तो इसकी पावर भी -1 बनेगी। तो ये माइनस में है तो इसको हम प्लस में कर देंगे, रेसिप्रोकल 6 और इसको भी हम प्लस में ले जाएंगे, ये बन गया 1/a। तो ये बन गया b रेज टू पावर -1 और ये बन गया माइनस माइनस प्लस c रेज टू पावर 3 1 जा 3। तो ये कितना बन गया आपका, ये बन गया 6 इंटू a 6a। जब हम इसको लेके आए तो ये बन गया 1/b प्लस का, ये c ऊपर ही रहेगा आपका। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, तो c जो है न्यूमरेटर ही रहेगा, c इंटू 1 इंटू 1 c क्यूब इंटू 1 इंटू 1 c क्यूब ही आएगा और ये बन गया 6a सॉरी ये यहाँ पे 2 1 जा 2 माइनस c। तो ये आपका नीचे आकर प्लस बन गया रेसिप्रोकल। तो ये बन गया हमारा आंसर 6ab स्क्वायर। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो सॉल्व्ड। नाउ वी विल मूव ऑन टू पार्ट 7। What is this? Part 7 is saying, part 7, so this is 7, so -3a raised to power 3 upon 4 b raised to power -1 upon 4 whole raised to power 4। तो इसको भी आपने सॉल्व कर देना बच्चों, घबराना नहीं। इसका मतलब क्या है, -3 की पावर भी 4 है और a अपॉन 3/4 a रेज़ टू पावर 3/4 की पावर भी 4 है और b रेज़ टू पावर -1/4 की पावर भी 4 है। सो दिस 4 गॉट कैंसल विद दिस 4 गॉट कैंसल विद दिस और इस 3 को हमने -3 मल्टीप्लाइड -3 मल्टीप्लाइड -3 मल्टीप्लाइड, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। अब साइन किसका आएगा इसमें, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस। सो आंसर गॉट दिस 81। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 81 उसके बाद आ गया मल्टीप्लाइड a रेज़ टू पावर 3 और b रेज़ टू पावर -1। तो हमने पावर माइनस में नहीं छोड़नी है बच्चों, तो इसका मतलब जो माइनस वाला उसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना देंगे। तो ये बन गया हमारे पास 8 a रेज़ टू पावर 3 प्लस में है तो ये ऊपर आ जाएगा और b जो है नीचे।
सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, सॉरी पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो व्हाट इज पार्ट 8 सेइंग? पार्ट 8 इज सेइंग 32 a raised to power 10 b raised to power -5 4 raised to power 1/5। तो घबराना नहीं है, वैसे ही 32 की पावर भी 1/5 है, a raised to power 10 की पावर भी 1/5 है। ठीक है, ये डॉट है, मल्टीप्लाई का निशान है, और b raised to power -5 की पावर भी 1/5 ही है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और हमने 32 के पावर जो है 5 बनानी है, तो ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 35, तो 2 रेज़ टू पावर 5। सो यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर लेना, 2 रेज़ टू पावर 5, 4 रेज़ टू पावर 1/5 इंटू, अब ये क्या रह गया, a रेज़ टू पावर 2, और इधर क्या रह गया, b रेज़ टू पावर -1। तो ये 5 गॉट कैंसिल विद दिस, तो ये प्लस में है, तो ये सारा प्लस में आ गया 2a², और b को हमने प्लस बना देना है नीचे ले जाकर। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट नंबर 8। ठीक है बच्चों, अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 9 की तरफ। Now students we will move on to the part 9। part 9 का जो स्ट्रक्चर है ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, पर if you have cleared your basics in our earlier videos, तो अब आपके लिए इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको I have told earlier इन द केस ऑफ फ्रैक्शनल एनालिसिस कि इसको जो है देखकर आपने घबरा नहीं जाना है, और इसको जो है बेसिक चीज़ें लगानी है। वो क्या कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम लिखते हैं x रेज़ टू पावर 1/n, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं n रेज़ टू पावर x। ठीक है, कि मान लो मैं लिख दूँ x रेज़ टू पावर 1/2, तो ये बन गया 2 रेज़ टू पावर x। अगर मैं लिख दूँ 3 रेज़ टू पावर x, तो ये बन गया 1/3। तो यही इसका केस है, सेम इज़ द केस हेयर, राइट। तो ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई है तो हम इसको रूट को हटाकर लिख सकते हैं क्या, 1/3, पावर बन गई 1/3। ठीक है, डोंट नीड टू बी गेट पैनिक्ड, सो हियर वी कैन राइट इट एज 1/3, राइट। तो ये अब क्या बन गया बच्चों, तो x रेज़ टू पावर 18 की पावर भी 1/3 हो गई, y रेज़ टू पावर -12 की पावर भी 1/3 हो गई, और z रेज़ टू पावर 3 की पावर भी 1/3 हो गई। ये इससे कैंसिल हो गया, 3 6 जा 18, तो क्या बन गया, x रेज़ टू पावर 6 इंटू y रेज़ टू पावर -4 इंटू z, राइट। तो इसको हमने प्लस में ले जाना है, तो x रेज़ टू पावर 6 और z जो है ऊपर रहेगा, और y आपका नीचे आ जाएगा +4, राइट। x रेज़ टू पावर 6 z इक्वल टू y रेज़ टू पावर 4, राइट। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको ये अच्छी तरह पसंद आया है, अच्छी तरह समझ लिया है आपने, पसंद आया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, और इसके बाकी पार्ट देखने के लिए हमारे जो पहले वाले वीडियो हैं इसको अच्छे से समझने के लिए उनको ज़रूर देखें, और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। कुछ पूछना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर यू कैन आस्क।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन इट्स गुड बाय।